हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 एंड इंट्रोडक्शन। तो बेटा हमने जो इसमें पढ़ना है वो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं कैसे निकालते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करके। तो मिडल टर्म स्प्लिट कैसे होती है, ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो मिडल टर्म कैसे स्प्लिट होती है, a और c का मल्टीपल। तो a और c का मल्टीपल क्या है, 2 × 6 कितना आ गया 12। 12 के फैक्टर ले लेंगे। 12 के फैक्टर आपने ले लिए, 2 से किया 6 और 2 से किया 3, 3 से किया 1। तो हमें ये जो फैक्टर आए हैं 2, 2 और 3, इन्हीं फैक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई, इन्हीं फैक्टर्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि हमें प्लस माइनस जो ये 8 दिया गया है -8 हमें बनाना है। जैसे आप देख रहे हैं 3 2 6 और 2 ये आ गया। -8 कैसे बनेगा, दोनों के साथ आप माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके मिडल टर्म स्प्लिट करने का जो फॉर्मेट है, जो मेथड है वो ये है आपके पास। ठीक है, तो अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे। क्लियर है बेटा, चलिए वो आपके पास 2x² यहाँ -6x माइनस 2x प्लस 6 आ गया आपके पास। ठीक है, और यहाँ से कॉमन हमारे पास 2x आ गया, x - 3 आ गया। यहाँ से आपके पास कॉमन आ गया 2, तो x - 3 आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं -2 हमने कॉमन लिया है, तो अंदर माइनस बनाने के लिए माइनस ही रखेंगे नंबर, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो यहाँ पे आ गया 2x और ये -2। ठीक है, और ये आ गया दोनों का कॉमन x - 3। ओके, जहाँ पहले ये लिख लो, आप दोनों में से कॉमन निकाल लो, रिमेनिंग पड़ा आपके पास 2x - 2, ये आपके पास आ गया है। ये आपके पास क्या आ गया, दो आपके पास क्या आ गया, ये 2 फैक्टर आ गए इसके, इस इक्वेशन के। क्लियर है, अब हमें इसके ज़ीरो निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे ज़ीरो, तो अगेन हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में किया था, तो इसी नंबर को हम इक्वेट करते हैं किसके, ज़ीरो के, और इसको भी हम इक्वेट करेंगे ज़ीरो के। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x = 2, x = 2/2, कैंसिल किया आपने 1 आ गया, और यहाँ पे x = 3 आ गया। ठीक है, x = 1 और 3, मतलब हमारे पास 2 ज़ीरो आ गए इसके, x1 आया और x3। क्लियर है बेटा, अब आपके पास ये ज़ीरो जो है, अगर हमें इसी का सम करना है, सम ऑफ ज़ीरो। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरो है तो आपके पास क्या आएगा 1 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 4। ओके, अब हमारे पास जो इसकी जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर है बेटा, अगर हम यहाँ से देखें, कंपेयर करें, हमारे पास a क्या है 2, b क्या है यहाँ पे -8 एंड c क्या है 6 है आपके पास। ठीक है, देख रहे हैं a b और ये c। अगर हम इसी को 4 को इक्वेट करते हैं -b/a से, -b/a, -b हमारे पास क्या है माइनस और -8 और a है आपके पास यहाँ पे 2, तो 2 लगाया आपने नीचे, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8/2 कैंसिल किया आपने, क्या आ गया 4। तो इट मीन्स सम ऑफ ज़ीरो का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है आपके पास -b/a। ठीक है, ऐसे ही आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, 1 × 3 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। अगेन हम यहाँ से देखें, हमारे पास ये है c/a, तो c की वैल्यू है यहाँ पे 6, a की है 2, तो 6/2 कटिंग किया आपने, आंसर आ गया 3। तो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का जो फॉर्मूला है वो क्या आ रहा है c/a।
क्या आ रहा है आपके पास, सी बाय ए। तो बेटा ये जर्नल फॉर्म है सम ऑफ ज़ीरो, जर्नल फॉर्म जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे जर्नल फॉर्म सम ऑफ ज़ीरो आपको किसी भी इक्वेशन का निकालना है तो माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, माइनस बी कहाँ से आएगा, यहाँ से, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास पॉजिटिव भी वैल्यू है तो हमारा फॉर्मूले का माइनस आएगा साथ में, वो फॉर्मूले में है आपके पास माइनस बी बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में हमारे पास क्या आएगा, सी बाय ए, ठीक है, ये और ये आया हमारे पास बी बाय ए सम ऑफ ज़ीरो। क्लियर है बेटा, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे अभी एक और टॉपिक है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास जर्नल फॉर्म है वो आपको कैसे निकालनी है वो देखेंगे अभी आप। तो ये मैं इरेज कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास हम लेट कर लेते हैं, जो सम ऑफ ज़ीरो है, जो 2 0 अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 ज़ीरोज़ हैं, ये आपके पास क्या है, 2 0 हैं। ओके बेटा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या देखी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देखा। क्लियर है। अब इन केस हमारे पास ये x माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और x माइनस बीटा। क्लियर है बेटा। जैसे हमने फैक्टराइज किया, हमारे पास x माइनस कुछ वैल्यू आई, x के साथ कुछ वैल्यू आई, फिर हमने उसको इक्वल टू ज़ीरो किया था। अब हम बैक प्रोसेस पे आ रहे हैं। बैक हमने किया, k जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, हमने ये फैक्टर्स लिए हैं, इसके क्या लिए हैं, ये आपने फैक्टर्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये होल ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर आप सॉल्व करेंगे। इसको कैसे करते हैं, x के साथ पहले ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा बीटा x, फिर माइनस अल्फ़ा के साथ हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा x माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, k इसको हमने थोड़ा सा और सॉल्व किया यहाँ पे, ठीक है, माइनस बाहर निकाला, अल्फ़ा बीटा है, बीटा अल्फ़ा है तो आप अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं। ये आ गया x के साथ प्लस अल्फ़ा बीटा आ गया। अब k जो कांस्टेंट वैल्यू है कोई भी, अब आपने अभी इक्वेशन जो हमने पीछे सॉल्व की वहाँ पे क्या था, 2x स्क्वायर था, ठीक है, और मतलब हमारे पास k जो है कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे हमारे पास x स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे, तो ये k मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई नंबर हो जाएगा ये, ठीक है, और k इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। k क्या है, आपके पास कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर मतलब जैसे 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस k बीटा अल्फ़ा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हम ये कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू क्या है, ये आपके पास k, a ये k एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये देख रहे हैं b, x नहीं लेना आपको, k लेना है पर यहाँ पे, ठीक है। और c की वैल्यू आपके पास क्या आई है, ये c है, ये c है, तो पूरा लेना है ये आपको, k अल्फ़ा बीटा। क्लियर है बेटा, ये ले लिया आपने। अब हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, सम ऑफ ज़ीरो पता है आपको, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए, ये माइनस बी बाय ए आ जाएगा। अगर माइनस बी बाय ए ये लिया आपने तो हमारे पास अल्फ़ा यही आ रहा है ना, देख रहे हैं आप ये, अगर ये हम रखते हैं बेटा, ये देखो पूरी वैल्यू अगर आप ये रखते हैं ना, b प्लस ये और ये k, तो कट के आपके पास क्या आ रहा है, माइनस तो आपने इसका लेना था ना b बाय, तो माइनस माइनस प्लस यही आ रहा है। इट मीन्स हमें हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो जो है वो क्या आ गया, b बाय माइनस बी बाय ए। क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, k से k कट हो जाएगा, यही अल्फ़ा बीटा बचेगा, तो ये क्या है, c बाय ए। ओके, क्लियर है।
अब हमारे पास ये जो फॉर्म आई, ओके, ये पूरी होल ये फॉर्म जो आई है के कांस्टेंट है। अगर आप के नहीं भी लिखेंगे, ये जो ऊपर फॉर्म है ये वाली ऊपर वाली फॉर्म, ठीक है, ऊपर वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म को अगर आप भूल भी जाएंगे नो प्रॉब्लम। ऊपर वाली जो फॉर्म है के कांस्टेंट है, इसको लीव कर देंगे। ये हमारे पास है, जैसे हमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो हमें ये वाली फॉर्म जो है यूज़ करनी है, ठीक है बेटा। के कांस्टेंट को आप लीव कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक है। बाकी ये हमारे पास ये आएगी इसकी फॉर्म, ओके। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अभी। वेरी वेरी सिंपल चैप्टर है आपके पास, बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है ये। चलिए फर्स्ट जो है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू चल रही होती है ना वेरिएबल के साथ, उसको बोलते हैं आप कोफिशिएंट, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हमें ज़ीरोस निकालने हैं, तो क्या करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिट। तो मिडल टर्म स्प्लिट कर कैसे करेंगे? यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a और c का मल्टीपल क्या आया? -8, ठीक है। -8 के फैक्टर लेने हैं आपको कि आपको -2 दिखे। तो 4 2 आपके पास अगर फैक्टर है तो हमारे पास -2 कैसे आएगा? -4 और +2, ठीक है। तो आप लगाएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। सॉल्व करेंगे इसको, x कॉमन आएगा 4 प्लस 2x माइनस 4, ठीक है बेटा। यहाँ पे x माइनस 4 आपने दोनों साइड से कॉमन ले लिया, रिमेनिंग x प्लस 2 बचा आपके पास, ओके। यहाँ से हमारे पास x माइनस 4 को इक्वल करेंगे 0 के, x प्लस 2 को इक्वल करेंगे 0 के। x इज इक्वल टू 4 आ गया, x इज इक्वल टू -2 आ गया, ओके बेटा। चलिए अब आपको 0 मिल गए, वेरीफाई भी बोला गया, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप निकालेंगे इसका, कैसे करेंगे? अभी आपने क्या सीखा था? सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो रिलेशनशिप में वो आते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरो के लिए हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे आप लेट कर लेंगे, अल्फ़ा 4 है, बीटा आपके पास क्या है? -2। तो हमारे पास 4 प्लस -2 इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ये है हमारे पास, तो हम b निकालेंगे। हमारे पास b क्या आ रहा है? -2। चलिए -2 अपॉन में a क्या है? 1, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व किया 2 आ गया, 2 इक्वल टू 2। तो मतलब जो सम ऑफ ज़ीरो है आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो आपने लिखना होगा, यहाँ पे लिख लेना सम ऑफ ज़ीरोस -b/a, और ये आ गया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस तो क्या आता है? c/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या आएगा? 4 और मल्टीप्लाई में -2। तो c कितना है आपके पास? c कंपेयर करेंगे -8, a कितना है? 1। तो -8 इक्वल टू -8, तो हैंस वेरीफाइड, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। चलिए सेकंड पार्ट करेंगे अभी, आप नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए सेकेंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4। तो बेटा मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे a और c क्या है? 4 और 1, 4 1 सा 4, अंदर भी 4 चल रहा है, तो क्या आएगा? 4 तो नहीं आ सकता ना यहाँ पे, 4 1 सा 4, क्योंकि 4 और 1 अगर आप माइनस यहाँ लगाते हैं तो क्या होता है? -5, क्योंकि प्लस माइनस करना है अंदर आपको।
तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 बन गया ये माइनस का, यस 4s² -2s + 1, तो क्या आ जाएगा बेटा 2s -1 कॉमन लिया, 2s -1, अगर -1 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर माइनस यहाँ प्लस बनाने के लिए माइनस आएगा ना, तो ये 2s कॉमन आ गया, 2s -1 अंदर 2s -1 ही पड़ा है, ठीक है। इक्वेट करेंगे इसको किसके 0 के, तो ये आ जाएगा 2s, 1 उधर चला जाएगा, 2 डिवाइड करेगा अभी, ये आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी s = 1/2, ठीक है। तो वेरीफाई आप खुद करेंगे अभी इसको, ओके, वेरीफाई आप खुद करेंगे इसको। चलिए सेकंड थर्ड पार्ट आप करेंगे। 6x² 3 - 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करेंगे। 6x² -7x -3, ओके। तो बेटा यहाँ पे 6 3 ज़ा कितना हुआ 18, अंदर आपको क्या बनाना है 7, तो कैसे 18 के फैक्टर 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। 6x² -9x + 2x -3, तो करो इसको सॉल्व, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है 3x, तो 2x -3 + 1 2x -3 + 1, क्यों बेटा सेम चीज़ लानी होती है ना अंदर यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ से +1 ही कॉमन आया। अब यहाँ से कॉमन आ गया 2x -3 और यहाँ से आ गया 3x + 1, और इक्वेट कर लो अब इसको 0 के, तो 2x = 3, x = 3/2, और यहाँ पे 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3, ठीक है। इसका वेरीफाई मैं करती हूँ, ओके। चलिए इसका आप वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे रिलेशनशिप निकालेंगे इसका। तो बेटा सम ऑफ 0 -b/a, अल्फ़ा बीटा हमारे पास ये है, लेट करना है अल्फ़ा, ये है बीटा, तो 3/2 + -1/3 = b। b यहाँ पे क्या है -7, -7, अब a क्या है आपके पास 6, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 7/6 7/6, तो हमारे पास क्या हो गया है, ये इक्वल आ गया। सेकंड आप लेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ 0 चेक कर लो, हमें c/, क्या चाहिए c/a, -3/6 आ रहा है आपका, ठीक है। चलो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a, तो बेटा प्रोडक्ट हमारे पास 3/2 है, मल्टीप्लाई में -1/3, तो ये क्या था हमारे पास यहाँ पे -3/6, ठीक है। तो ये कितना 3 से 3 कैंसिल, -1/2 कैंसिल, -1/2, तो हैंस वेरीफाइड, ठीक है। वेरीफाई में क्या आना चाहिए, दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये हमारे क्वेश्चन कितने पार्ट हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, बाकी रिमेनिंग का मैम मिडल टर्म स्प्लिट करवा देती है, आपके ज़ीरोस निकलवा देती है, बाकी आप वेरीफाई उसको करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम करें फोर्थ पार्ट, 4/0² + 8u। आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू इसकी जो है वो क्या है 0 है, तो बेटा हमारे पास इतनी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से हम क्या करेंगे 4u कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2, 4u², 4u, u को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर बन जाते क्योंकि पावर क्या है 1,
अब 8u है, यहाँ से 4u आ गया तो 2 ही बचा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनको इक्वेट करते हैं हम 0 के इक्वल, क्योंकि फैक्टर यही आ गए इसके, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 0/4 किसके इक्वल होता है, 0 के, और 2 इज इक्वल टू माइनस u इज इक्वल टू -2। आप निकालेंगे इसका वेरीफाई, ठीक है। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है t² - 15। t² - 15 है बेटा, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट है इक्वेशन। आपके पास बीच वाली वैल्यू जो है bx वाली वो है ही नहीं, 0 है, तो ये c है आपके पास। c क्योंकि कांस्टेंट नंबर है ना, यहाँ वेरिएबल t चल रहा है, क्या चल रहा है, t चल रहा है। तो बेटा t² - 15 है, ठीक है। तो बेटा अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसके लिए हमारे पास मेथड है t² - √15 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता क्या है, 15 मिलता है, ठीक है। तो आप काटेंगे नहीं, आप स्क्वायर बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है, a² - b² किसके इक्वल है, a - b और a + b। तो बेटा t - √15 और t + √15, अगेन ये फैक्टर आ गया आपके पास। अब इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दो, t इज इक्वल टू √15 हो जाएगा, 0 के इक्वल करा तो ये कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू -√15, ओके। ये आगे फैक्टर्स कर लेंगे ना वेरीफाई, ठीक है। आपने करना है इसको वेरीफाई, ओके। लास्ट वाला क्वेश्चन अब ये इस पे आ जाइए अभी आप। इसका वेरीफाई मैं करके देती हूँ, ठीक है, इसका करके देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है ये क्वेश्चन। चलिए अब आपके पास सम ऑफ ज़ीरो है जो वो क्या आ गया, -b/a। सम ऑफ ज़ीरो है, अब यहाँ चल क्या रहा है, √15 है ना, प्लस माइनस √15 है एक, ठीक है। तो बेटा b हमारे पास तो 0 चल रहा है ना, 0/a कुछ भी हो तो 0 होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 = 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालेंगे, c/a। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a है ना, -15 आ गया ये। तो हमारे पास तो ये है 15 और -15 है ना, ये प्रोडक्ट हो गया। तो c हमारे पास है -15, a1 है। अगर हम बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हमारे पास दोनों नंबर सेम होते हैं स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो -15 इज इक्वल टू -15, ओके, क्लियर है। चलो ठीक है, अभी आप करेंगे लास्ट वाला पार्ट जो है इसका। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू। अब आप करेंगे 3x² माइनस ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्लियर। तो बेटा इसके a है और ये c है, 4 3 12, बीच में भी 1 लेना है आपको प्लस माइनस करके, तो यही आ जाएगा 4 3 12। कैसे, ये देखो 3x, अब यहाँ प्लस का आएगा -4x, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का होगा तभी माइनस में नंबर आएगा ना प्लस माइनस करके, ठीक है। यहाँ से 3x आ गया कॉमन, x + 1, यहाँ पे 4 आ गया, x + 1, क्योंकि माइनस का 4 निकाल लिया आपने बाहर तो प्लस ही बचेगा अंदर, x + 1 और ये 3x - 4, ठीक है। इक्वेट कर लो इसको 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू -1 और 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3 निकाल लेंगे ना इसका वेरिफिकेशन, ठीक है। तो प्लस में एलसीएम बनेगा वो आप करेंगे, ठीक है। चलो अब हम आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है बेटा, ठीक है। तो आपने ज़रूर करने हैं ये क्वेश्चंस। चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है आपका है सेकंड वाला। चलिए अब फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपको इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक विद द गिवन नंबर ऑफ एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। आपको मतलब फर्स्ट वाला नंबर जो सम दिया है, सेकंड वाला जो है प्रोडक्ट दिया है, तो इक्वेशन बनानी है आपको, ठीक है। अभी हमने इंट्रोडक्शन में किया है इसका, तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, x² माइनस सम ऑफ 0
और x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ठीक है, अगर आपके पास जैसे सम ऑफ ज़ीरो आपने लेट किया अल्फ़ा और बीटा आपके पास प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा बीटा, तो बेटा यहाँ पे वैल्यू डालेंगे आप। एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा, सम ऑफ ज़ीरो क्या दिया है 1/4 और x आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया आपको -1। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नीचे 1 चल रहा है, नीचे 1 चल रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे सबके साथ। 4 इधर आ जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, और इसको इक्वेट करते हैं इक्वल टू 0। तो 4 जो नीचे है वो यहाँ पे आके क्या हो जाता है, डिलीट। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है बेटा, ये आ गया आपके पास पॉलिनोमियल आ गया। ओके, तो आप इसको 0 के इक्वल इक्वेट करो चाहे ना करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास। चलिए, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करेंगे आप। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट में x² माइनस सम ऑफ ज़ीरो, आपको ये दिया हुआ है √2, तो √2x आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² माइनस 2√2x प्लस 1, और ये 2 इधर आके 0 के इक्वल इक्वेट होके क्या हो जाएगा 0। क्लियर है बेटा, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर ये, तो अगेन थर्ड पार्ट है आपके पास ये 1 2 3 x², फिर क्या है माइनस सम ऑफ ज़ीरो, 0 है, 0 के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा √5। तो क्या आया यहाँ पे x² प्लस √5, ये आ गया। फोर्थ पार्ट में आपके पास x² माइनस 1x प्लस 1, तो ये कैसे आ जाएगा, अब x1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, ये आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास x² माइनस इसका भी है -1/4x प्लस 1/4। अब आप एलसीएम लेंगे इसका, 4x² माइनस क्या हो जाएगा प्लस x प्लस बेटा 4 ऑलरेडी नीचे है, तो हमारे पास एलसीएम में 4 है, तो इसलिए 1 आएगा यहाँ पे। ये 4 इक्वेट करते हैं आप किसके इक्वल 0 के, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है x² माइनस 4x प्लस 1। ये आपके पास क्या आ गई, पॉलिनोमियल। क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया आपके पास। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।